डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका जो है वो है प्रोटीन। पिछला जो वीडियो लेक्चर था बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट के बाद, वो था एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के बारे में आपने स्ट्रक्चर देखा, डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन देखा, आपने एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखा, हर ढंग से क्लासिफिकेशन देखा विद ट्रिक्स एंड टेक्निक। तो अगर एमिनो एसिड को रटने का ट्रिक आपने देख लिया है तो आपको प्रोटीन समझना आसान हो जाएगा। देखिए, आपने एमिनो एसिड में पढ़ा होगा, पहले तो ये जाने कि प्रोटीन यानी कि प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे बैलेंस डाइट का, ठीक है। प्लस प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रोटीन कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए बहुत जरूरी है बॉडी में। ये प्रोटीन क्या नहीं करता? प्रोटीन आपके बॉडी को इम्यूनिटी देता है एंटीबॉडी के रूप में। प्रोटीन ही आपके बॉडी के हर मेटाबॉलिक रिएक्शन को करवाने का रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हर मेटाबॉलिक रिएक्शन किसके कारण होता है? एंजाइम्स के कारण। और आप जानते हैं ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन। ओके, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैं आपको एराइज कर रहा हूं। यानी प्रोटीन इज द पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, प्रोटीन इज द मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन इज द बायो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। बट प्रोटीन के बारे में 3-4 चीजें जानिए। पहला क्वेश्चन तो ये है जो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है। आपसे अगर नहीं होगा वीडियो के 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बाकी तो मैं खुद बताऊंगा। प्रोटीन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोटीन होता ही नहीं है? नंबर 1 बात, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ प्रोटीन ही होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है? कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोटीन होता है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोटीन होता ही नहीं है? ठीक है। फिर कहता है कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो एनिमल बॉडी में मोस्ट एबंडेंट है? सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में कौन सा प्रोटीन है, उसका नाम बताना है। और ये इसी वीडियो लेक्चर में लास्ट में बताऊंगा। और कहता है कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा है। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने दूसरे तरीके से कार्बोहाइड्रेट के स्टार्टिंग में लिख चुका हूं। ओके, तब तक आप सोचिए और ये लास्ट में मैं बताऊंगा। अब देखिए, यानी कि प्रोटीन कहां पे एब्सेंट होता है, कहां पे ये ओनली वन कंस्टिट्यूएंट होता है, कहां पे एनिमल बॉडी में कौन सा प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट होता है, और बायोस्फीयर में कौन सा प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट होता है। ये चारों क्वेश्चन है यहाँ पे। ये चारों में से क्वेश्चन एक न एक नीट में आता है। अब आइए, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन में आपने भी पढ़ा था एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ता है तो एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड का NH और एक एमिनो एसिड का CO, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। 2 एमिनो एसिड के बीच 1 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 एमिनो एसिड के बीच 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 4 एमिनो एसिड के बीच 3 पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से अगर 100 एमिनो एसिड का चेन हो तो बताइए कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? 99। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी कि 99 बॉन्ड वहां पे बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, जहां जहां से वाटर निकला है। वाटर निकलने के बाद अगर 2 मॉलिक्यूल कंडेंस करके बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यानी प्रोटीन का बनना भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, पॉलीसेकेराइड के बनने की तरह। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, कहते हैं ये प्रोटीन बॉन्डिंग के आधार पे, ये प्रोटीन इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के आधार पे ये 4 तरह के होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैं आपको क्लियर यहां पे बता दूं और क्लियर आप दिमाग में रखिएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज 1 डायमेंशनल। मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूं एक साथ। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज 1 डायमेंशनल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज 2 डायमेंशनल, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज 3 डायमेंशनल,
and quaternary structure of protein is also 3-dimensional. ठीक है, अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन हो, बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड हो, क्या हम बोल रहे हैं, स्ट्रेट चेन और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लीजिए कि 2 स्ट्रेट चेन है, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि ये एमिनो एसिड इस तरह से मान लीजिए एमिनो एसिड का एक चेन है और फिर दूसरा भी यहां पे एमिनो एसिड का चेन है, ठीक है, एमिनो एसिड, ठीक है, इस ढंग से 2 एमिनो एसिड का चेन है पैरेलल में, ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ऑलवेज लीनियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मान लीजिए कि 2 पैरेलल चेन के आमने सामने 2 ऐसे एमिनो एसिड आमने सामने मिल गया जिसमें एक में हो, ये हो मिथियोनिन और ये हो सिस्टीन। याद कीजिए पिछले वीडियो लेक्चर को, मिथियोनिन और सिस्टीन कैसा प्रोटीन, कैसा एमिनो एसिड था, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो बताइए इस एमिनो एसिड में भी, इस एमिनो एसिड में भी सल्फर और यहां भी सल्फर, मिथियोनिन में भी सल्फर, सिस्टीन में भी सल्फर, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। यानी अगर किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर लीनियर हो, स्ट्रेट हो, सिर्फ उसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो, ज्यादा ज्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड हो 2 पैरेलल चेन के बीच में, और वो 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हो, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेस्ट एग्जांपल इंसुलिन, क्या है, इंसुलिन, क्लियर है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आइए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखिएगा यहां पे बॉन्ड बढ़ जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होगा उसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा उसमें क्या होगा, क्या होता है, उसमें हेलिकल फॉर्मेशन होगा, यानी हर 6 एमिनो एसिड के बाद, 5 एमिनो एसिड के बाद, ठीक है, यानी कि 5 एमिनो एसिड के बाद भी 6 एमिनो एसिड, तो मतलब 5 एमिनो एसिड फिक्स है, 6 एमिनो एसिड के बाद भी वहां पे मतलब कर्व होगा, ठीक है, यानी कि जब स्ट्रेट चेन हेलिकल फॉर्म में आ जाए, व्हाई, ड्यू टू विच बॉन्ड, ड्यू टू विच एक्स्ट्रा बॉन्ड, कहता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी 5वां 6ठा जो एमिनो एसिड है वहां से कर्व करेगा, ठीक है, कर्व करेगा, हेलिकल फॉर्म में आएगा, फिर स्ट्रेट चलेगा, फिर मतलब फिर कर्व होगा अगले 6 एमिनो एसिड के बाद, तो ऐसे करके ये कर्व होता चला जाएगा, इसको हेलिकल फॉर्म आएगा, यानी कि वहां पे क्या बनेगा, वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। मैं आपको बता दूं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है 3 के साथ। उसके लिए केमिस्ट्री का ये ट्रिक याद रखिएगा, फ्रोन, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो पूछेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके साथ हो सकता है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, ये तीनों, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा वहां पे किसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन का, तब ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन का। क्लियर है पॉइंट। अब आइए तो कहते हैं ड्यू टू, अब यहां पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है, और हेलिकल फॉर्म भी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के इस स्पेशल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स इस फॉर्म में होता है, हेलिकल फॉर्म, अल्फा हेलिक्स। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है केरेटीन प्रोटीन, ठीक है, केरेटीन प्रोटीन। और ये जानते हैं केरेटीन प्रोटीन हेयर में पाया जाता है, केरेटीन प्रोटीन नेल में पाया जाता है, हॉर्न में पाया जाता है, ठीक है, नाखून में पाया जाता है, ये सब में पाया जाता है केरेटीन प्रोटीन, ठीक है। अब आइए
कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये अल्फा हेलिक्स है, इसमें अभी आपने दो ही बॉन्ड देखा, कौन कौन बॉन्ड देखा? एक तो देखा पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा आपने देखा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही और हो, ठीक है, ऐसा ही हो, ठीक है, और इनके बीच, ठीक है, क्या हो, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाए, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाए। यानी अब यहां तीन बॉन्डिंग आ जाए। पहले पेप्टाइड बॉन्ड था ही, इंट्रा मॉलिक्यूलर आया था तो अल्फा हेलिक्स हो गया था, अल्फा हेलिक्स। बट ऐसे अल्फा हेलिक्स का कलेक्शन आ गया ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब उसको हम लोग बोलेंगे बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड। और इसका एग्जांपल है फाइब्रोइन, फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क, सिल्क प्लस कोलेजिन प्रोटीन, जो आपने सुना पहले, ठीक है, यानी कि कोलेजिन प्रोटीन। चलिए अब जवाब देने का टाइम आ गया है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडीज कोलेजिन प्रोटीन, ये आपका है कोलेजिन प्रोटीन। और ये कोलेजिन प्रोटीन कैसा प्रोटीन है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो तरह का, एक अल्फा हेलिक्स अगर वो सिंगल हेलिक्स हो, और बीटा प्लीटेड ग्रुप ऑफ अल्फा हेलिक्स, ग्रुप ऑफ अल्फा हेलिक्स बॉन्डेड बाय, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल लिखे हुए केराटिन प्रोटीन, ठीक है, केराटिन प्रोटीन। और बीटा प्लीटेड का एग्जांपल क्या बताया? दो, एक तो कोलेजिन प्रोटीन जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, और दूसरा सिल्क प्रोटीन, सिल्क फाइबर का प्रोटीन जिसको फाइब्रोइन प्रोटीन भी बोलते हैं। और ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कैसा होगा? ये हेलिकल फॉर्म में होगा या प्लीटेड फॉर्म में होगा। दूसरा, ये 2 डायमेंशनल प्रोटीन है और बॉन्ड इसमें होगा कौन कौन? 3 बॉन्ड होगा। अल्फा हेलिक्स में तो 2 ही होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बीटा प्लीटेड में पेप्टाइड बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? अब आइए टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में फर्दर और क्वाइलिंग होता है, बीटा प्लीटेड से भी ज्यादा क्वाइलिंग होता है। आपने उलेन, जो आप दुकान में कभी जाइएगा तो उलेन का जो गोला मिलता है उसमें जैसे फोल्डिंग होता है, ग्लोबुलर फोल्डिंग होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होता है, वही उलेन का जो गोला होता है ना, एकदम ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर। अब देखिएगा वहां पे मतलब पिट होता है, गड्ढा होता है, तो कहता है कि उलेन के गोले की तरह जो स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। और प्रोटीन के इस क्वाइल्ड 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को ही हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। यहां पे एक स्पेशल बॉन्डिंग आता है। यहां पे जो स्पेशल बॉन्डिंग आता है वो है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यानी कि यहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आया, आयनिक बॉन्ड। ये 3D स्ट्रक्चर, और यहां पे उसके कारण एक एक्टिव साइट बनता है, एक वर्किंग साइट बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। इसका एग्जांपल है ऑल एंजाइम्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। आज के बाद आप बोलेंगे ऑल एंजाइम्स आर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और मायोग्लोबिन, ये मायोग्लोबिन कहां पाया जाता है? मसल्स में। क्लियर है? तो ये है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कहता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी 3D होता है, बट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को वो शो करेगा जहां कम से कम मतलब 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो, ठीक है, अलग अलग तरह का चेन। तो आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 से ज्यादा 2 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाएगा। वहां पे एक्स्ट्रा एक बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। इसका एग्जांपल हेमोग्लोबिन,
तो आइए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लीनियर स्ट्रक्चर, स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, वन डायमेंशनल। ये कहता है टू डायमेंशनल, ठीक है, या आइदर इन प्रेजेंट इन हेलिकल फॉर्म और प्रेजेंट इन प्लीटेड फॉर्म। अगर अल्फा हेलिक्स सिंगल हेलिक्स हो तो केराटिन प्रोटीन, अगर मान लो कि ग्रुप में हो तो बीटा प्लीटेड, एग्जांपल सिल्क प्रोटीन, एग्जांपल कोलिसिन। इसका एग्जांपल ऑल एंजाइम्स प्लस मायोग्लोबिन, और इसका एग्जांपल, ठीक है, इसका एग्जांपल आपका क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा में हाइड्रो, इसमें सिर्फ आपको बताया कौन, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड प्लस सल्फाइड बॉन्ड, इसमें बताया पेप्टाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड प्लस इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, इसमें आयनिक बॉन्ड एक्स्ट्रा में, इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट? यहां तक आपको क्लियर है? अब भाई इसका भी आंसर बता दूं, सिर्फ मतलब कहता है प्रोटीन किस में एब्सेंट होता है, तो कहता है एक स्ट्रक्चर होता है वायरॉइड्स, वायरॉइड्स में प्रोटीन नहीं होता, इट इज ओनली मेड अप ऑफ आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और ओनली वन जिसमें सिर्फ यही होता है वो होता है प्रियोन्स, और एबंडेंट इन बायोस्फीयर कहता है रूबिस्को, RUBP, कार्बोक्सिलेज, ठीक है, रूबिस्को। यानी कि हम ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं किस फॉर्म में, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर रूबिस्को, उस फॉर्म में बताया था। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये पूरा आपका क्लियर है। अब देखिए क्या है, अब मैं अलग ढंग से बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे मैं कुछ बर्तन ले रहा हूं, आप आराम से इसको देखिए, ठीक है। मैं यहां पे कुछ कंटेनर ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहां पे 8 कंटेनर लिए बस। अब देखिए जरा, सब में हमने प्रोटीन डाला डियर, सब में हमने प्रोटीन डाला। आपको ध्यान देना है, समझना है, आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, ये गारंटी मेरा है, याद भी करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये सब में हमने कुछ न कुछ प्रोटीन लिया और सब में वाटर रखा हुआ पहले से, ठीक है। अब बताइए, हमने ये 8 कंटेनर यहां पे लिया है, ठीक है, 8 कंटेनर लिया। पहला जो लिया प्रोटीन, सब में प्रोटीन ही लिया, सब में प्रोटीन हमने लिया, याद दीजिएगा, सब में प्रोटीन लिया, ठीक है। आप ही बताइए, अगर हम सब में प्रोटीन लिए तो प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड्स का। तो जब इस बर्तन में हमने देखा तो पानी में घुलने के बाद इस प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड दिया, यानी कि ओनली एमिनो एसिड, ओनली एमिनो एसिड। आप नेमिंग कर दीजिए, A B C D E F G H। अब देखिए A B C D E F G H, ये हमने नंबरिंग कर दिया, A B C D E F G H। कहता है कि A वाले में जब प्रोटीन डाले, पानी में डिसॉल्व होने के बाद सिर्फ एमिनो एसिड दिया, ठीक है, तो उसका नाम पड़ जाएगा सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, ठीक है, ओनली एमिनो एसिड, ओनली एमिनो एसिड, यानी जिसमें सिर्फ एमिनो एसिड आया उसको क्या बोलेंगे? सिंपल प्रोटीन। और कहता है, अब देखिए बी वाले में क्या हुआ मालूम? बी वाले में एमिनो एसिड आया प्लस यहां पे न्यूक्लिक एसिड भी आया, न्यूक्लिक एसिड भी आया। जो दूसरा आएगा ना उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो दूसरा एमिनो एसिड के साथ आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो बताइए, कहता है यहां पे क्या आया, ठीक है, यहां पे आया यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन, सॉरी न्यूक्लिक एसिड प्लस एमिनो एसिड, ध्यान दीजिएगा। तीसरा यहां पे क्या है मालूम?
यहां पे एमिनो एसिड तो आया ही, प्लस यहां पे लिपिड भी आया, ठीक है, यानी कि यहां पे आया सी में लिपिड प्लस एमिनो एसिड। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या आया, ठीक है, एमिनो एसिड तो आया ही, प्लस फास्फोरस आया, फास्फोरस आया, यहां पे क्या बोलिएगा, फास्फोरस प्लस एमिनो एसिड, फास्फोरस प्लस एमिनो एसिड। यहां पे क्या था, पिगमेंट प्लस एमिनो एसिड, यानी पिगमेंट प्लस एमिनो एसिड। यहां पे क्या आया, ठीक है, यहां पे आया मेटल प्लस एमिनो एसिड। यहां पे ले लीजिए मेटल प्लस एमिनो एसिड, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड, तो यहां पे ले लीजिए कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड। यानी कि जरा ध्यान से देखिएगा, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, जी में, इस सब में एमिनो एसिड के साथ एक दूसरा ग्रुप भी आया प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में, चाहे वो लिपिड है, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे वो पिगमेंट है, चाहे वो मेटल है, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, बट आया कुछ ना कुछ जरूर, ठीक है। तो कहता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड प्लस एमिनो एसिड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। अगर एमिनो एसिड के साथ लिपिड आ जाए तो बोलेंगे लाइपोप्रोटीन, ठीक है। अगर फास्फोरस के साथ एमिनो एसिड आ जाए तो बोलेंगे फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है। अगर पिगमेंट के साथ एमिनो एसिड आ जाए तो बोलेंगे क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। और कहता है अगर मेटल के साथ आ जाए तो बोलेंगे मेटलोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन। और कहता है अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ आ जाए तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। मेटल के साथ आएगा तो मेटलोप्रोटीन, ठीक है। कहता है इसके साथ आएगा तो, ठीक है, पिगमेंट प्लस एमिनो एसिड क्रोमोप्रोटीन। फास्फोरस के साथ आएगा तो फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है। लिपिड के साथ आएगा तो लाइपोप्रोटीन, इसके साथ आएगा तो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। और ये तो आपने देखा ही, एक बच गया और। अच्छा बताइए, ये था सिंपल प्रोटीन, ये क्या था, सिंपल प्रोटीन। ये सब को जानते हैं क्या बोलते हैं, इस सब को बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, या इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, या इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोटीन। सब एक ही नाम है, क्लियर है। और कंजुगेटेड प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन, इसमें एमिनो एसिड को छोड़ के जो दूसरा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर है पॉइंट, इसका एग्जांपल पे हम आएंगे, रुक जाइए, ठीक है। अब आइए लास्ट वाले में देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे प्रोटीन डाला हुआ है, लेकिन यहां पे हमने इंजाइम डाला, यहां पे इंजाइम डाला पेप्सिन। जानते हैं पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन इसको एमिनो एसिड में नहीं बदलता है। पेप्सिन हमने डाल दिया, पानी में घुलने के बदले इंजाइम इंस्पेक्शन किया, इसमें वो दो चीज बनाता है, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस। प्रोटीओजेस आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन, ये गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन होता है, ये स्टोमक में ये रिएक्शन करता है, जनरल प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस बदलता है। ये पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट नहीं है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। ये जो है ये डेरिवेटिव है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो इंटेस्टाइन में जाके पैंक्रेटिक जूस ट्रिप्सिनोजेन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा ये कन्वर्ट होता है डाइपेप्टाइड में। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको बोलेंगे डिराइव्ड प्रोटीन। तो बताइए इसमें यानी H नंबर में हमारा क्या निकला, बोलिए ये क्या होगा, डिराइव्ड प्रोटीन होगा। और डिराइव्ड प्रोटीन का एग्जांपल क्या होगा, बोलिए पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस, प्रोटीओजेस। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए, ठीक है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary पहले बता चुके हैं।
अब देखिए क्या हो गया, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में सिर्फ क्या निकला, एमिनो एसिड। कंजुगेटेड प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, उसमें कितने टाइप, 1 2 3 4 5 6। कहता अगर एमिनो एसिड के साथ न्यूक्लिक एसिड हो तो न्यूक्लियोप्रोटीन, एमिनो एसिड के साथ लिपिड हो लाइपोप्रोटीन, एमिनो एसिड के साथ फास्फोरस हो फॉस्फोप्रोटीन, एमिनो एसिड के साथ पिगमेंट हो क्रोमोप्रोटीन, एमिनो एसिड के साथ मेटल हो मेटलोप्रोटीन, एमिनो एसिड के साथ कार्बोहाइड्रेट हो ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए कुछ नहीं है, इसका एग्जांपल आप देखिए कितना आसान है। न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल, पहले तो सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल देख लीजिए, कीरेटिन प्रोटीन, ठीक है। इसका एग्जांपल ग्लूटिनिन प्रोटीन, ठीक है। इसका एग्जांपल एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन कहां पे, एग में, ठीक है। क्रेटीन कहां है, स्किन में, ये कहां, ठीक है, व्हीट में, ठीक है। उसी तरह और भी बहुत सारा है, नोट्स में आपको लिख देंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल राइबोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, सब, ठीक है। अब आइए लाइपोप्रोटीन का एग्जांपल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अब मिटा दो ना, ठीक है, ये मिटाता हूं चूंकि एग्जांपल लिखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ गए, ये सीधा ही लिख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन, ये फॉस्फोप्रोटीन एग्जांपल, ठीक है, कहां पे, फॉस्फोप्रोटीन केसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क, केसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्रोमोप्रोटीन, ठीक है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। मेटलोप्रोटीन फेरिटीन, फेरिटीन। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन ऑफ सलाइवा, म्यूसिन ऑफ सलाइवा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये चार्ट का फोटोग्राफ भी इस वीडियो में डाला रहेगा। इस चार्ट को आप 2-3 बार देखिएगा जरूर, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आपको देखना है, और ये ऐसे भी आपको मतलब फोटो क्लिक करके मैं डाल दूंगा सिंपल, ठीक है। तो बताइए ये सारे डी से लेके जी तक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बर्तन में क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन है या कंपाउंड प्रोटीन है या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो बताइए न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल राइबोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है तो और भी आप कंसीडर कर सकते हैं वायरस को भी न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में, क्योंकि वायरस भी न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का बना होता है। आप जब क्रॉसिंग ओवर पढ़े होंगे 9th-10th में, थोड़ा भी डीपली अगर क्रॉसिंग ओवर पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए 2 क्रोमोसोम के बीच जो जाइगोट के स्टेज में पेयरिंग होता है, उस पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक कंपाउंड, वो आपको बताना, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। यानी कि जाइगोटीन स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज में 2 क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग होता है, उस पेयरिंग के लिए कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कंपाउंड भी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। उस कंपाउंड का नाम वीडियो सुनने के बाद आपको आंसर देना है ग्रुप में, सारे बच्चे ग्रुप में आंसर देंगे तुरंत में, ठीक है। चलो, तो वो भी बना होता है किसका, किसका बना होता है वो, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और एमिनो एसिड का। फिर फॉस्फोप्रोटीन का एग्जांपल केसीन प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन का एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन बेस्ड, फेरिटीन मेटलोप्रोटीन का, और उसका, ठीक है, म्यूसिन ऑफ सलाइवा कौन, ग्लाइकोप्रोटीन का। और डेरिवेटिव ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन का क्या, डिराइव्ड प्रोटीन का क्या, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेन, जो स्टोमेक में बनता है पेप्सिन के एक्शन के बाद। ये सारा कुछ आपको बताया, ये तो कुछ नहीं है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन आप खाते हैं और आपको सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाता है, 8 एसेंशियल एमिनो एसिड मिल गया, प्रोटीन आपने खाया 8 एसेंशियल एमिनो एसिड मिल गए, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और कोई 1 2 3 कम है तो उसको बोलेंगे सेकेंड क्लास प्रोटीन। क्या बोलेंगे, सेकेंड क्लास प्रोटीन। यानी कि जनरली जो एनिमल प्रोटीन होता है, एनिमल ओरिजिन प्रोटीन, वो होता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और जो प्लांट ओरिजिन प्रोटीन होता है वो होता है सेकेंड क्लास प्रोटीन, ठीक है। बट एनिमल ओरिजिन में ही मिल्क, एग, हनी, ये सब में सारे प्रोटीन, सारे एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, इसलिए ये सब फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आते हैं। एनिमल प्रोटीन खाने का मतलब ये नहीं कि हम मांस ही खाएं, ठीक है, हम मतलब मांस ही खाएं, मांस में ही मिलेगा, नो, दूध में सारे एसेंशियल एमिनो एसिड हैं, मिनरल्स भी हैं,
ठीक है। ये नहीं कि मतलब घोड़ा, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली जितने भी मिले सबको खाते रहिए और चाइनीज की तरह कोरोना का नया वर्जन लेके आइए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, खाने वाला चीज खाइए। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक क्लियर है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन एनिमल ओरिजिन प्रोटीन, सेकेंड क्लास प्रोटीन प्लांट ओरिजिन प्रोटीन, जिसमें सारे एमिनो एसिड प्रेजेंट हो फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जिसमें कोई एक दो एमिनो एसिड कम हो सेकेंड क्लास प्रोटीन। ठीक है, व्हीट, राइस, मेज, इवन जो दलहन है, दाल, सब सेकेंड क्लास प्रोटीन आता है, कोई ना कोई एमिनो एसिड कम होता है, एसेंशियल। चलिए ये सारा आपको बता दिया। अब देखिए चार्ट ये है, ये आपको नीट के लिए वीवीआई लास्ट वीवीआई। तो कहता है ये इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है। प्रोटीन का बहुत फंक्शन है। प्रोटीन सबसे पहले जान लीजिए कि प्रोटीन सारे एंजाइम को प्रोटीन ही बनाता है, राइबोजाइम को छोड़ के। मींस इनडायरेक्टली प्रोटीन ही सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को करवाता है। प्रोटीन रिसेप्टर के फॉर्म में पाया जाता है, जो हार्मोन के लिए भी जरूरी है, जो दो सेल को पहचानने के लिए भी जरूरी है, जो दो सेल को आपस में पेयरिंग के लिए भी जरूरी है, हर चीज के लिए। और एक बात तो और जानिए कि एक बजाते प्रोटीन होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन, मैं नाम बोल रहा हूं CIP, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन, दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में होता है। वो प्रोटीन के कारण ही दो सेल अपनी अपनी औकात में रहता है। जिस दिन वो प्रोटीन खत्म हो जाता है, दोनों सेल का एक्सट्रीमली ग्रोथ शुरू हो जाता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। और जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा तो वो क्या होगा आपको पता ही है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, कैंसर होता है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन खत्म होने के बाद कैंसर तक होता है। प्रोटीन की बहुत वैल्यू है। प्रोटीन ही इम्यूनिटी, ये एंटीबॉडी को बनाता है, और एंटीबॉडी के कारण आपके बॉडी को क्या मिलता है, इम्यूनिटी मिलता है। प्रोटीन का फंक्शन स्ट्रक्चरल भी होता है, प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। फंक्शनल तो आपने जाना ही एंजाइमेटिक रूप में। प्रोटीन का बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, बाकी समराइज करके नोट्स में लिख देंगे, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चार्ट देखिए जाते जाते, ये चार्ट जो है देखिए इसमें क्या है, प्रोटीन का नाम और फंक्शन, ये कुछ नहीं। कोलेजिन, अभी मैंने पहले ही बता दिया, कोलेजिन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी। आप बोन ले लीजिए, काट ले लीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए बॉडी के अंदर, उसकी जो कवरिंग होती है वो व्हाइट मसल्स फाइबर की बनी होती है। और व्हाइट मसल्स फाइबर में क्या होता है, कोलेजिन। कोलेजिन प्रोटीन को व्हाइट प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर है सबके कवरिंग में यही पाया जाता है। बोन का कवरिंग पेरियोस्टियम इसी का बना होता है, कार्टिलेज का कवरिंग पेरिकोन्ड्रियम इसी का बना होता है। कोई भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब की कवरिंग इसी की बनी होती है, कोलेजिन प्रोटीन का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यानी इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है। ट्रिप्सिन, कोई पूछेगा जो 11 फाइलम है प्रोटोजोआ से लेके, ठीक है, कॉर्डाटा तक, उस 11 फाइलम में एक एंजाइम कोई कॉमन बताइए, आपको बोलना है ट्रिप्सिन। आपके बॉडी में भी ट्रिप्सिन होता है। तो आपके बॉडी में जो ट्रिप्सिन होता है वो किस जूस में पाया जाता है, सेलेब्री जूस में A चॉइस, गैस्ट्रिक जूस में B चॉइस, पैंक्रियाटिक जूस में C चॉइस, और D चॉइस इंटेस्टिनल जूस में किसमें पाया जाता है, आपको बोलना है पैंक्रियाटिक जूस। ये ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजेन के रूप में पाया जाता है। तो ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आज के वीडियो का, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है, और वो एंजाइम कहां से आता है, क्या वो एंजाइम है, और एंजाइम अगर है तो कहां से आता है। ये ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, उसको ट्रिप्सिन में कौन बदलता है। और ये बता दें ट्रिप्सिनोजेन या ट्रिप्सिन इनएक्टिव या एक्टिव फॉर्म, ये किसका सेक्रेटरी एंजाइम है, ये है पैंक्रियाज का। क्लियर है। अब आइए, पैंक्रियाज से निकलने वाला ये एंजाइम है, और पैंक्रियाज के ही इंडोक्राइन पार्ट से निकलने वाला ये क्या है, हार्मोन है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। और इंसुलिन किससे निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, और वो क्या हार्मोनल इन नेचर होता है, फंक्शन हार्मोनल होता है। तो इंसुलिन क्या करता है पता ही है आपको, इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और अगर इंसुलिन ना हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कोई ना बदले, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूरिन के द्वारा बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। ठीक है,
क्लियर है पॉइंट? अब आइए कहता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कोई भी हो आपके बॉडी में देता क्या है? इम्यूनिटी। याद रखिएगा, आज सिर्फ ट्रिक बता के छोड़ रहा हूं। एंटीबॉडी 5 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? 5 तरह के। ठीक है, 5 तरह के एंटीबॉडी होते हैं। तो आपने एक फिल्म देखा होगा डर्टी पिक्चर, बट यहां डर्टी पिक्चर की बात नहीं करेंगे, यहां डर्टी गेम की बात करेंगे। ठीक है, ये अभी देख रहे हैं चीन का जो डर्टी गेम आया कोरोना वाला, तो उसी पे देखिए डर्टी गेम। ये एंटीबॉडी 5 तरह के होते हैं। डर्टी गेम, ठीक है, डर्टी गेम, ये ट्रिक है। और ध्यान दीजिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या देता है बॉडी में? इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी किस प्रोटीन का बना होता है? ग्लोब्यूलिन का। जानते हैं, इसलिए एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको सिंबलाइज क्या करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये जो होता है ना, ये 5 तरह का होता है। IgD, IgG, IG, ठीक है, A, IgM और IgE, यानी 5 तरह का एंटीबॉडी होता है। डर्टी गेम, ठीक है, या गेम डी, IgD, IgG, IgA, IgM, IgE। IG फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोबुलिन। चूंकि एंटीबॉडी इम्यूनिटी देता है और वो ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर, चाहे सेंसरी रिसेप्टर हो, स्मेल रिसेप्टर हो, टेस्ट रिसेप्टर हो, हार्मोन रिसेप्टर हो, सब प्रोटीन का बना होता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान जाइए, फिनिश कर देंगे। GLUT4, नीट में 5-6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। कोई पूछा GLUT4 क्या है? GLUT4 है प्रोटीन, बट ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। कहता है ये जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, तो कहता है ये इंसुलिन के द्वारा रेगुलेटेड होता है। ये GLUT4 इंसुलिन के द्वारा रेगुलेटेड होता है और GLUT2 इंसुलिन के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होता है। ये इंसुलिन के द्वारा रेगुलेटेड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज करता है, और ये एडिपोज टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, इन दोनों से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है। इन दोनों से ग्लूकोज की शिफ्टिंग करवाता है। क्लियर है? एडिपोज टिश्यू प्लस मस्कुलर टिश्यू। बट ये जो GLUT2 है, ये मतलब पहले तो बता दें, यानी ये इंसुलिन से रेगुलेटेड नहीं है, नॉन इंसुलिन रेगुलेटेड। ये है इंसुलिन रेगुलेटेड। तो ये क्या करता है? ये पेंक्रियाज से, लीवर से, किडनी से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट में है फेरिटीन। ये फेरिटीन आयरन को कैरी करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। नाम से क्लियर हो गया होगा, फेरिटीन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटीन। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, सिलेबस है। तो एमिनो एसिड का एक वीडियो लेक्चर और एक वीडियो लेक्चर किसका? प्रोटीन का। ये मैं पूरा का पूरा दे रहा हूं नोट्स के साथ। आज ही क्लियर हो जाना है। और कल आपको लिपिड क्लियर करना है। कल संडे है, लेकिन कल आपको लिपिड क्लियर करना है किसी भी तरह। ठीक है, तो लिपिड में भी उसी तरह से 2 वीडियो लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि हो जाए और उसमें सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। तो इसमें अगर किसी को दिक्कत हो बार बार सुनिए, क्योंकि आज बोर्ड पे जितना चीज लिखा हुआ है ये सबसे हाईएस्ट चीज लिखा हुआ है, इसलिए इसका फोटो आपको मैंने कुछ भी नहीं मिटाया है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? थैंक यू सो मच।